जय हिंद दोस्तों, आई एम रेखा शर्मा। आज हम पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव एंड लिमिट्स। तो हमारी एक्सरसाइज रहेगी आज सीमा और अवकलज, जो कि क्लास 11 की एक्सरसाइज नंबर 13 है। तो आइए अब हम देखेंगे कि लिमिट्स होती क्या है। अब हम बात करें लिमिट्स की, हम बात करें किसकी, लिमिट्स की। तो सबसे पहले अपन देखेंगे लिमिट्स। लिमिट्स का मतलब अपन हिंदी में देखें तो सीमा। इसको अपन डिनोट करते हैं जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स। मान लो कोई फंक्शन है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, लिमिट दे रखी क्या, x टेंड्स टू a। जो ऐसे है ना x और ये एरो मार करके, इसको क्या पढ़ते हैं अपन, x टेंड्स टू a। अब मान लो लिमिट है फंक्शन, कोई फंक्शन f है जिसपे लिमिट x टेंड्स टू a दे रखे। यदि इसकी वैल्यू मान लो कोई भी l आई, कोई भी वेरिएबल टर्म मान लो कोई ना कोई l आएगी, तो ये क्या हो गई, फंक्शन f ऑफ x की क्या हो गई, लिमिट। तो इसको अपन क्या कहेंगे, फंक्शन एफ ऑफ एक्स की लिमिट। तो लिमिट को शो ऐसे करते हैं अपन। आगे समझ में लिमिट होती क्या, मतलब लिमिट को अपन लिखते क्या है। लिमिट होती है मतलब कि सीमा, यानी कि किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के बीच की, मतलब वहां से टेंड्स करना। अब मान लो यहाँ जैसे x टेंड्स टू a, अब मान लो x टेंड्स टू 0, तो फंक्शन भी 0 की ओर अग्रसर होगा। लिमिट्स का मतलब यही तो हुआ। अब अपन लिमिट्स के क्वेश्चन करने से पहले अपन इसकी लिमिट्स की कुछ बेसिक्स जानकारी होनी चाहिए कि लिमिट्स होती क्या है, लिमिट्स में मतलब कि अपन कैसे कैसे फॉर्मूलाज यूज करेंगे, सब कुछ कैसे करेंगे। अब लिमिट्स एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, एक होती है राइट हैंड लिमिट। एक लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, एक राइट हैंड। और यदि लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट यदि इक्वल हो और इन पर ही यदि फंक्शन की वैल्यू, जो भी फंक्शन की वैल्यू है, यदि ये तीनों इक्वल हो तो वो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब अपन देखें कि भाई लेफ्ट लिमिट होती क्या है। लेफ्ट लिमिट के लिए अपन सबसे पहले ये फर्स्ट फॉर्मूला देखेंगे अपन, इसको लेफ्ट लिमिट अपन कैसे निकालेंगे। तो इससे पहले अपन इसको कैसे, जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स है। माइनस मतलब अपन इसको इस चीज से डिनोट कर रहे हैं कि भाई ये लेफ्ट लिमिट है, यहाँ पे प्लस हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, राइट लिमिट। तो ये लेफ्ट लिमिट हो गई। इसको अपन कैसे डिनोट करेंगे। अब मान लो अपन इस, जैसे कि अपन कोई एक एच ले रहे हैं जो कहाँ टेंड कर रहा है, 0 पे, है ना। एच टेंड्स टू 0 और एफ ऑफ एक्स, तो अपन इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए माइनस एच, यानी कि ये माइनस साइन लेफ्ट लिमिट के लिए क्या हो जाएगा, माइनस। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, जो कि एक लेफ्ट लिमिट है, उसको अपन क्या और लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्योंकि अपन कोई भी एक एच लेना जो टेंड किस तरफ कर रहा है, 0 की ओर। तो और एफ ऑफ ए माइनस एच, क्योंकि जो ये ए था, एक्स पे ए था ना, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, ए, जो कि अपन एक्स टेंड्स टू ए था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए माइनस एच, यानी कि एच 0 नहीं हो रहा है लेकिन 0 की ओर टेंड कर रहा है, मतलब 0 होने की कंडीशन है। अपन कंप्लीटली ये नहीं कह रहे कि भाई 0 है। तो ये तो होगी लेफ्ट लिमिट। अब अपन बात करें राइट लिमिट की। तो राइट लिमिट के लिए क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, a पॉजिटिव जिसको अपन राइट लिमिट बोल रहे हैं, कि जहां अपन प्लस डिनोट कर रहे हैं तो वो तो राइट लिमिट हो जाएगी। और फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू, तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन इसको, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, तो इसको अपन राइट लिमिट लिखेंगे। अब कोई फंक्शन अपन को दे रखा है, मान लो कोई क्वेश्चन दे रखा है, उसके लिए अपन सबसे पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट लिमिट, देन अपन निकालेंगे राइट लिमिट। यदि इन दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल है और जो फंक्शन की वैल्यू अपनी आएगी, यदि ये तीनों चीजें इक्वल होंगी तो अपनी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। अब लिमिट के लिए अपन कुछ फॉर्मूलाज, अपन को इनकी बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद ही अपन क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन जो करेंगे उसमें कुछ बेसिक्स जो चीजें यूज होगी, तो सबसे पहले अपन वो समझेंगे कि लिमिट्स की कुछ बेसिक्स होते क्या है। अब देखो यहाँ पे यदि फंक्शन अपन को दे रखा है, जैसे कि अब अपन मान रहे हैं यहाँ पे क्या, कि कोई एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और एक कोई अदर फंक्शन जो जी पे डिफाइन है। ये वाला फंक्शन एफ पे डिफाइन है, ये जी पे डिफाइन है। यदि अपन देखें कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस, यानी कि हो सकता है कि दो फंक्शन के बीच में पॉजिटिव भी हो, मतलब प्लस भी हो, प्लस साइन हो, माइनस साइन हो, तो अपन इन दोनों को एक साथ ही ले रहे हैं कि प्लस माइनस हो, जी ऑफ एक्स हो। तो फिर यहाँ पे अपन इसको कैसे लिखेंगे, वो ही लिखेंगे क्या, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस, यदि प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस
माइनस आ जाएगा। फिर यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x, यानी कि प्लस और माइनस में अपन को यदि दो फंक्शन दे रखे हो तो उन दोनों पर अपन अलग अलग लिमिट लेकर के फिर अपन उसको आगे सोल्व करेंगे। जैसे कि लिमिट एक बार फंक्शन f ऑफ x पे आ जाएगी, देन g ऑफ x पे आ जाएगी। अब अपन ऐसे, अब मान लो फंक्शन दोनों मल्टीपल में हो, मतलब मल्टीप्लाई में हो, यदि दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो उसके लिए क्या करेंगे, तो वो देखो यहाँ पे क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x, और जो अपन ने दूसरा फंक्शन g ऑफ x ले, मान लो ये मल्टीप्लाई में हो तो अपन इसको कैसे करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x, देन मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का सिंबल आ जाएगा बीच में, यहाँ क्या करेंगे अपन, लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x। हो गया यहाँ तक। अब इसे देखो, यदि डिवाइड में हो, यदि दो फंक्शन, अभी अपन ने क्या क्या देखा, यदि दो फंक्शन प्लस में हो, माइनस में हो, मल्टीप्लाई में हो, और यदि डिवाइड में हो तो डिवाइड, तो ऊपर वाले फंक्शन का अलग से लिमिट ले लेंगे और नीचे मतलब अंश और हर, यानी कि अपन बात करें लिमिट f ऑफ x x टेंडिंग टू a, तो ऊपर वाले फंक्शन के लिए अलग से लिमिट लग जाएगी और नीचे वाले फंक्शन के लिए यहाँ क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x। हो गया। अब एक हो सकता है ये कंडीशन भी हो, क्या, कि लिमिट x टेंडिंग टू a c f ऑफ x, c यानी कि कोई कांस्टेंट टर्म, कोई भी अचर पद, यदि कोई फंक्शन के मल्टीप्लाई में कोई अचर हो, जैसे कि 2 3 1, मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म हो, तो ये कांस्टेंट टर्म तो लिमिट से बाहर आ जाएगी और जो लिमिट लगेगी वो फंक्शन पे लगेगी। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, c लिमिट x टेंडिंग टू a और f ऑफ x। समझ गए कि यहाँ तक कैसे होगा, कि जब कोई फंक्शन, दो फंक्शन यदि प्लस माइनस में हो तो अलग अलग पे ले लेंगे, यदि मल्टीप्लाई में तो भी अलग अलग पे वही सिंबल मल्टीप्लाई का आएगा, यदि डिवाइड है तो दोनों फंक्शन पे अलग अलग ले लेंगे अपन, जैसे अपन ने यहाँ पे किया कि अपन ने ऊपर यहाँ अलग से लिमिट ले ली, यहाँ अलग से लिमिट ले ली, और यदि कोई कांस्टेंट हम उसके मल्टीप्लाई में तो वो उससे बाहर आ जाएगा और लिमिट फंक्शन पे लगा देंगे अपन। तो यहाँ तक समझ आया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ, तो अपन ने लिमिट पढ़ ली थी, अब हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स के लिए अपन, डेरिवेटिव के लिए अपन इसको बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि अवकलज। देखो जो अवकलज अपन उसको किससे डिनोट करते हैं, डी अपॉन डी एक्स, यानी कि पार्शियल, यानी कि अपन बात करें कि अवकलज होता क्या है, डेरिवेटिव यानी कि कोई भी एक बड़े पार्ट का एक छोटे पार्ट में कन्वर्ट करना, डेरिवेटिव मतलब ज्यादा से कम करना, और इसको अपन डिनोट कैसे करते हैं, डी अपॉन डी एक्स भी करते हैं अपन ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि एफ डैश एक्स, ये भी फंक्शन एक्स का डेरिवेटिव है, और अपन मतलब इसको अलग अलग तरीके से अपन डिनोट करते हैं। अब डेरिवेटिव को क्वेश्चन सोल्व करने से पहले अपन इसकी, अपने को इसकी कुछ बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि इसके अपन को कुछ बेसिक्स फॉर्मूला आने चाहिए, उसके बाद ही अपन क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो अपन सबसे पहले देखेंगे कि डेरिवेटिव्स को अपन, इसके जो बेसिक्स फॉर्मूला जो है वो क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि यदि अपन x की पावर n का डेरिवेटिव करें तो क्या आएगा। जब अपन x की पावर n का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ क्या है, x की पावर n, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये n है, जो पावर है वो तो आ जाती है आगे, और अब x, और यहाँ क्या आ जाएगा n माइनस 1, यानी कि पावर में से एक घटा देंगे, तो x की पावर n का डेरिवेटिव क्या हो गया, n x की पावर n माइनस 1। आ गया समझ में। अब देखो इससे रिलेटेड अपन एग्जांपल ले, तो जैसे कि d अपॉन डी एक्स, अपन x स्क्वायर का करेंगे तो क्या करेंगे, जो पावर है वो आगे आ जाएगी 2, x की पावर 2 माइनस 1, यानी कि 2x की पावर 2 में से 1 गया तो 1 बचा, यानी कि 2x, तो x की पावर 2 का क्या हो जाएगा 2x। तो ये फॉर्मूला हर सब पे अप्लाई हो रहा है ना। अब देखो यदि अपन बात करें डेरिवेटिव किसकी, कि d अपॉन डी एक्स, अपन बात करें x की, जब अपन फंक्शन x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पावर कितनी 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, जो कि सामने आ जाएगा, और x और इसकी पावर 1 माइनस 1, यानी कि x की पावर 0, क्योंकि 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, तो d अपॉन डी एक्स यानी कि x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, समझ रहे। और यदि सपोज करो अपन को किसका डेरिवेटिव करना हो, 1 अपॉन एक्स का, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या करेंगे, अब मान लो ये x है जो कि नीचे अपॉन में, यदि अपन इसको ऊपर लेके जाए तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, x की पावर माइनस 1, है ना।
और डेरिवेटिव अपन ये फॉर्मूला लगाया था, इसमें क्या करेंगे, -1 सामने आ जाएगा, यहाँ क्या होगा x की पावर -1 यानी कि -x की पावर -2, यानी कि अपन इसको क्या लिख सकते हैं, -1/x²। तो क्या हो गया, d/dx 1/x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -1/x²। आ गया समझ में। तो मतलब ये जो छोटे छोटे डेरिवेटिव है, जैसे कि x² का हुआ, तो अपन डायरेक्ट इसको याद कर लेंगे, जिसका हो जाएगा 2x, x का कितना होता है 1, और 1/x का क्या हो जाएगा, -1/x²। आ रहा है समझ में यहाँ तक। तो डेरिवेटिव के लिए अपन इनको मतलब कि डायरेक्ट याद कर लेंगे, ताकि अपन क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट यूज कर सके कि x² का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा -1/x²। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अपन देखेंगे कि यदि किसी कांस्टेंट टर्म का अपन को डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव करना हो, यानी कि d/dx जब कोई कांस्टेंट टर्म पे हो, तो ये क्या आ जाएगा 0, यानी कि जब कभी भी अपन किसी भी कांस्टेंट टर्म का करेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0। अब अपन देखेंगे कि d/dx और e की पावर x का डेरिवेटिव हमेशा e की पावर x ही होगा। तो ये तो हमें अपने को हमेशा याद रखना है कि d/dx e की पावर x का हमेशा क्या होगा, e की पावर x। अब यहाँ देखिए अपन d/dx a की पावर x, यदि डिफरेंशिएशन a की पावर x का, यानी कि a कोई कांस्टेंट है, उसकी पावर कोई वेरिएबल है, तो अपन इसको क्या करेंगे, a की पावर x log x। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, a की पावर x और log x। जब log x के साथ यहाँ पे कुछ भी ना दे रखा हो, तो अपन को हमेशा क्या मानना है कि log है जो बेस e पर है, यदि वो 10 बेस पे हो तो वो अपने को अलग से डिनोट करके देगा कि log 10 पे x है। तो अपन बात करेंगे d/dx a की पावर x का क्या होगा, a की पावर x इंटू log x। आगे समझ में। अब अपन एक और एग्जांपल मतलब एक और फॉर्मूला देखें log x, कि log x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। हो गया यहाँ तक। अब अपन लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। अब अपन इसको देखेंगे, जब अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब अपन डेरिवेटिव करेंगे तो अपन को क्या क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो और कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले अपन को इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद अपन, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन भी आएंगे, तो इसके लिए अपन सबसे पहले देखें साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस एक्स। साइन एक्स का क्या होगा कोस एक्स, और कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस साइन एक्स। साइन एक्स का तो क्या हो गया कोस एक्स, और कोस एक्स का क्या हो गया माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, और कोट एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कोट एक्स का क्या होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। हो जाएगा यहाँ तक। और सेक एक्स का क्या होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और अपन जब कोस एक्स का देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस कोसेक एक्स और इंटू कोट एक्स। तो देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन अपन क्या कर रही है कि d/dx sin x इक्वल टू cos x, यानी कि sin x का तो क्या हो गया cos x, sin किस में चेंज हो गया cos में, और cos x इसमें हो जाएगा माइनस sin x। अब देखो इसमें मतलब इनके ये डेरिवेटिव इनका रिजल्ट यही हुआ, लेकिन एक थोड़ी सी याद करने की छोटी सी ट्रिक कि अपन को दिमाग में थोड़ा सेट रहे। अब देखो यहाँ पे मतलब जो c से स्टार्ट हो रहा है ना उसका माइनस रिजल्ट दे रहा है, यानी कि cos c से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है माइनस साइन एक्स। इसके आगे सामने माइनस लग रहा है ना। अब यहाँ पे देखो कोट एक्स, इसका कैसे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो रहा है, और यहाँ पे देखो सी आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो मतलब एक याद करने के लिए, ना कि इसका कोई भाई रूल ही है कि ऐसा कुछ होता है, मतलब अपने थोड़े दिमाग में अपने रहे कि भाई यहाँ पे कोस है उसका रिजल्ट माइनस में। अब देखो कोस और साइन के बीच रिलेशन है, कोस है तो साइन। अब देखो टेन और सेक, तो टेन और सेक के बीच में है ना कि यहाँ पे सेक हुआ, तो ये भी टेन और सेक के बीच का ही रिलेशन है। तो साइन और कोस की बात करें अपन, और किसकी टेन और सेक की, तो टेन और सेक में भी रिलेशन है। तो यानी कि साइन का तो क्या हो गया कोस एक्स, कोस का हो गया माइनस साइन एक्स। तो साइन और कोस की बात हो गई आपस में। अब अपन बात करें किसकी टेन एक्स की, टेन एक्स का क्या हो जाएगा
sec स्क्वायर एक्स, और जो अपन sec का करेंगे तो इन दोनों को अपन साथ में ले लेंगे क्या कि sec x इंटू टेन एक्स। अब बात करें अपन कोट की कोसेक की, दोनों आपस में आ रहे हैं कि कोट का तो क्या होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक एक्स का क्या होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया। तो ये है अपन को डिफरेंट डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन करने से पहले अपन को इन फॉर्मूलाज की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। आई होप आप लोगों को डेरिवेटिव जो अपन ने अवकलज किया है और लिमिट्स यानी कि जो अपन ने सीमा के कुछ बेसिक्स फॉर्मूले समझे हैं कि अपन को क्वेश्चन करने से पहले अपन को इन बेसिक चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद ही हम आगे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। तो आई होप यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि आपको वीडियो में कुछ थोड़ी सी भी मतलब कहीं खामी नजर यानी कि हम यदि ऐसा करें तो अपना वीडियो और ज़्यादा अच्छा बने तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जा करके हमें एडवाइस दे सकते हैं अपनी। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आएगा और आप बहुत अच्छे से इसे एनालिसिस करके समझ पाओगे और आगे अपने क्वेश्चन के अंदर यूज़ कर पाओगे। थैंक यू सो मच।